राजस्थान के एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी और रहस्यमयी हवेली थी, बेगम महल। कहते हैं यह हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी और इसके हर पत्थर में कोई न कोई दास्तान दबी हुई थी। कई सालों तक यह हवेली वीरान पड़ी रही क्योंकि लोगों का मानना था कि यहाँ कोई अदृश्य ताकत मौजूद है। लेकिन जरीन और उसका परिवार इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। जरीन एक 22 साल की हंसमुख और जिज्ञासु लड़की अपने माता पिता के साथ इस हवेली में रहने आई थी। उसके पिता अनवर मिर्जा एक इतिहासकार थे और उन्हें पुरानी इमारतों के रहस्यों को खंगालने का बहुत शौक था। उनकी मां समीरा थोड़ी डरपोक थीं, लेकिन उन्होंने अपने पति के फैसले का समर्थन किया। जैसे ही जरीन ने हवेली में कदम रखा, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवेली भले ही शानदार थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई हर पल उन्हें देख रहा हो। हवेली के ऊंचे गुंबद, नक्काशीदार दरवाजे और विशाल झूमर भले ही भव्य लग रहे थे, लेकिन उनके नीचे एक रहस्य छुपा था। पहली ही रात जरीन को अजीब अजीब सपने आने लगे। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है, कोई जो दिखता तो नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत गहरी थी। वह अचानक उठ बैठी। उसकी सांसें तेज थीं। खिड़की पर हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दूसरे दिन हवेली की सफाई के दौरान जरीन को एक पुराना दर्पण मिला जो एक कमरे में पड़ा था। जब उसने उसमें देखा तो उसे लगा जैसे उसकी छवि के पीछे कुछ हलचल हुई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अम्मी, ये हवेली सच में थोड़ी अजीब नहीं लगती? जरीन ने अपनी मां से पूछा। बस तुम्हारा वहम है बेटा, पुरानी हवेलियों में ऐसा एहसास होना आम बात है। समीरा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जरीन को यकीन था कि यहां कुछ था, कोई था जो उसे देख रहा था। उसी रात जरीन को फिर वही अजीब एहसास हुआ। इस बार जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे लगा जैसे आंगन के बीचों बीच एक परछाई खड़ी है। वह धीरे धीरे धुंध में समा गई। जरीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह सब उसका भ्रम था या इस हवेली में वाकई कोई रहस्य छुपा था? रात का तीसरा पहर था। हवेली के बाहर हल्की हवा चल रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जरीन करवटें बदल रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि उसके दिमाग में बस वही परछाई घूम रही थी जिसे उसने पिछली रात आंगन में देखा था। अचानक हवेली के एक कोने से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे उसके कमरे के दरवाजे के पास से गुजर रहा हो। जरीन ने धीरे से कंबल हटाया और बिस्तर से नीचे उतर आई। उसके नंगे पैर ठंडी संगमरमर की फर्श पर पड़े तो एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन गलियारे में हल्की हल्की हवा चल रही थी, जबकि सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। अचानक उसे लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा है। जरीन, उसका दिल जोर से धड़क उठा। आवाज बहुत मधुर थी, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी आकर्षण था। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी जहां से आवाज आ रही थी। हवेली के पुराने हॉल में एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था, जिसकी हल्की रोशनी वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रही थी। जरीन की नजर एक बड़े पुराने शीशे पर पड़ी। वह शीशा हवेली के मालिकों का था, जो अब धूल से ढका हुआ था। लेकिन उस शीशे में कुछ अजीब था। उसमें सिर्फ जरीन की परछाई नहीं, और की छवि भी थी। वह एक लंबा, आकर्षक लेकिन रहस्यमयी शख्स था। उसकी आंखें सुनहरी थीं और उसका चेहरा किसी पुराने राजा की तरह लग रहा था। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों तक बिखरे हुए थे और उसके चारों ओर हल्का हल्का नीला धुआं फैला हुआ था। जरीन घबराकर पीछे हट गई, लेकिन उसकी नजर अब भी शीशे पर थी। तभी वह आकृति धीरे धीरे शीशे से बाहर निकलने लगी। जरीन का पूरा शरीर कांप उठा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। डरो मत, वह शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपनी गहरी आवाज में बोला,
तो तुम कौन हो? जरीन ने कांपते हुए पूछा। मैं वो हूं जिसे इस हवेली की दीवारों ने सदियों से कैद कर रखा है। मैं रूहान हूं। रूहान? लेकिन तुम इंसान नहीं हो। रूहान हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। मैं एक जिन हूं और यह हवेली मेरी कैदगाह है। जरीन की आंखें चौड़ी हो गईं। एक जिन? तो क्या जो बातें लोग कहते थे वो सच थीं? तुमने मुझे क्यों बुलाया? उसने हिम्मत करके पूछा। क्योंकि तुम अलग हो। इतने सालों में कोई भी इंसान मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सका, लेकिन तुमने डर के बावजूद मेरे होने को महसूस किया। जरीन को नहीं पता था कि उसे डरना चाहिए या रूहान की बातें सुननी चाहिए, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में यह एहसास हो रहा था कि यह जिन भले ही एक रहस्यमयी शक्ति रखता हो, लेकिन वह बुरा नहीं था। तुम यहां क्यों हो? क्या तुम्हें किसी ने कैद किया है? जरीन ने धीरे से पूछा। रूहान की आंखों में एक हल्का दर्द उभरा। हां, सदियों पहले इस हवेली का मालिक एक क्रूर नवाब था। उसने मुझसे दोस्ती का दिखावा किया, लेकिन फिर मुझे धोखा देकर इस हवेली में कैद कर दिया। अब मैं यहां से निकल नहीं सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि एक शापित ताबीज मेरी कैद की चाबी है। जब तक वह ताबीज इस हवेली में है, मैं इस जगह से मुक्त नहीं हो सकता। जरीन यह सब सुनकर हैरान थी। यह सिर्फ किसी कहानी की तरह लग रहा था, लेकिन रूहान की आंखों में छुपे दर्द ने उसे यकीन दिला दिया कि यह सब सच है। और अगर वह ताबीज नष्ट कर दिया जाए तो? जरीन ने पूछा। रूहान ने गहरी सांस ली। तो मैं आजाद हो जाऊंगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। जरीन को अब इस हवेली की गहराई में छुपे रहस्यों को जानने की उत्सुकता होने लगी थी, लेकिन क्या वह इस जिन को सच में आजाद कर पाएगी? रूहान से मिलने के बाद जरीन के दिल में डर तो था, लेकिन उसके साथ ही एक अजीब सा आकर्षण भी था। वह एक जिन था, सदियों से इस हवेली में कैद, लेकिन उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदासी थी। जरीन यह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्यों बार बार रूहान के बारे में सोच रही थी। अब जरीन को हवेली पहले जैसी नहीं लगती थी। हर कोना, हर दीवार जैसे कोई कहानी बयां कर रही थी। रूहान जब भी जरीन के आसपास होता, हवेली की हवा में एक गर्माहट आ जाती थी। एक रात जरीन छत पर बैठी थी। आसमान में चांद चमक रहा था। ठंडी हवा के झोंकों के बीच उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, रूहान वहां खड़ा था। तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? रूहान ने धीमे स्वर में पूछा। पता नहीं, शायद इसलिए कि मैं अभी भी समझ नहीं पा रही कि तुम हकीकत हो या कोई सपना। जरीन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। रूहान भी मुस्कुराया। अगर मैं सपना होता तो क्या तुम चाहती कि यह कभी खत्म न हो? जरीन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जवाब नहीं दे पाई, बस चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगी। अब जरीन को रूहान की मौजूदगी से डर नहीं लगता था, बल्कि एक अनजानी सुरक्षा महसूस होती थी। एक दिन जब वह हवेली के बागीचे में टहल रही थी, तभी अचानक वह एक पुराने कुएं के पास आ गई। जैसे ही उसने झांकने की कोशिश की, उसका पैर फिसलने लगा, लेकिन गिरने से पहले ही किसी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। जब उसने आंखें खोलीं, तो देखा कि रूहान उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसका चेहरा जरीन के चेहरे से बस कुछ इंच दूर था और उसकी सुनहरी आंखें किसी पहेली की तरह चमक रही थीं। सावधान रहा करो जरीन, मैं हमेशा तुम्हें बचाने के लिए नहीं रहूंगा, लेकिन तुम हमेशा रहते हो, जरीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रूहान एक पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर कुछ अजीब था, जैसे वह खुद को कुछ कहने से रोक रहा हो, लेकिन इस सब के बीच जरीन की असली दुनिया भी थी। कुछ ही दिनों में उसका मंगेतर सलमान हवेली आने वाला था। सलमान एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था, जो अपनी शान शौकत के लिए जाना जाता था। जरीन से प्यार नहीं करता था, लेकिन उसके लिए शादी एक सामाजिक प्रतिष्ठा थी। जब सलमान हवेली आया तो उसने तुरंत महसूस किया कि जरीन बदली बदली सी लग रही थी।
तुम कुछ अजीब लग रही हो। जरीन, सब ठीक तो है? सलमान ने संदेह भरी नजरों से पूछा। हाँ, सब ठीक है, जरीन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसके मन में हलचल मची थी। रूहान ने जब पहली बार सलमान को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। वह जानता था कि सलमान जरीन के लिए सही इंसान नहीं था। रात के समय जब जरीन अकेली बैठी थी तो रूहान उसके पास आया। क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो? जरीन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खुद भी नहीं जानती थी कि उसके दिल में क्या चल रहा था। अगर तुम्हें कोई और विकल्प मिले तो क्या तुम सलमान को छोड़ दोगी? कौन सा विकल्प? जरीन ने धीरे से पूछा। रूहान ने गहरी सांस ली। अगर मैं इंसान होता तो क्या तुम मुझसे प्यार कर सकती थी? जरीन चौंक गई। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें उसे कुछ और ही बता रही थीं। रूहान और जरीन के बीच एक अनकहा रिश्ता बन रहा था। वे दोनों जानते थे कि उनकी दुनिया अलग थी, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे की ओर खींचते चले जा रहे थे। पर क्या यह प्यार मुमकिन था, या फिर यह हवेली ही उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी? रूहान और जरीन के बीच जो अनकहा रिश्ता पनप रहा था, वह अब जरीन के दिल और दिमाग दोनों पर हावी होने लगा था। लेकिन उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक तरफ सलमान, जिसने जरीन को अपनी मिल्कियत समझ रखा था, और दूसरी तरफ एक ऐसा प्यार जो समाज और दुनिया के हर नियम के खिलाफ था। सलमान को जरीन की बदली हुई हरकतें खटकने लगी थीं। वह पहले से ज्यादा खोई खोई रहती। उसकी आंखों में एक अलग सा चमकने वाला जादू था। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो जरीन? सलमान ने एक दिन गुस्से में पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, जरीन ने नजरें चुराते हुए कहा। लेकिन सलमान को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। उसने हवेली के नौकरों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। कई नौकरों ने बताया कि जरीन अक्सर हवेली के सुनसान हिस्सों में अकेले जाती थी और कभी-कभी तो खुद से ही बातें भी करती थी। सलमान का गुस्सा अब शक में बदल चुका था। उसने हवेली के रहस्य को जानने के लिए एक तांत्रिक बुलाया। रात के वक्त जब जरीन हवेली के पुराने कमरे में बैठी थी, तभी दरवाजे के बाहर हलचल हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने 4 साधु महात्मा खड़े थे। उनके बीच में एक बूढ़ा तांत्रिक था, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ ताबीज था। यही है वह आत्मा जो इस हवेली में बसी हुई है, तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा। मैं जानता था कि यहां कुछ गड़बड़ है। सलमान गुस्से में चीखा। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और अचानक हवेली के अंदर अंधड़ चलने लगा। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और तभी जरीन ने देखा रूहान दर्द से तड़प रहा था। रूहान! जरीन चीख पड़ी, लेकिन तांत्रिक ने एक और मंत्र पढ़ा और रूहान की कैद और भी मजबूत होने लगी। उसके चारों तरफ एक जादुई घेरे का निर्माण होने लगा। जरीन से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सलमान को धक्का दिया और गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम उसे तकलीफ दो। सलमान स्तब्ध रह गया। तो तुम इस जिन से प्यार करने लगी हो? जरीन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह सच है, लेकिन यह सच स्वीकार करना आसान नहीं था। हां, मैं उससे प्यार करती हूं, जरीन ने हिम्मत जुटाकर कहा। हवेली में सन्नाटा छा गया। सलमान ने गुस्से में जरीन की कलाई पकड़ ली। तुम मेरी मंगेतर हो, एक जिन से मोहब्बत करने की हिम्मत कैसे की तुमने? मोहब्बत इंसान से हो या जिन से, मोहब्बत तो मोहब्बत ही होती है। जरीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। जरीन की भावनाओं ने रूहान को और ज्यादा मजबूत बना दिया। उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और जादुई घेरे को तोड़ दिया। हवेली का पूरा माहौल बदल गया। हवा तेज हो गई, झूमर झूलने लगे और तांत्रिक पीछे हटने लगे। रूहान ने गुस्से से सलमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। अगर तुमने जरीन को एक बार भी तकलीफ दी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सलमान पहली बार डर गया था। अब क्या होगा? अब सवाल यह था कि क्या जरीन और रूहान एक हो सकते थे? क्या समाज, परिवार और यह दुनिया उन्हें स्वीकार करेगी, या फिर यह मोहब्बत भी एक अधूरी दास्तान बनकर रह जाएगी? रूहान और जरीन की मोहब्बत अब किसी से छुपी नहीं थी।
सलमान के गुस्से और तांत्रिक की चालों के बावजूद जरीन अपने प्यार पर अडिग थी। लेकिन अब हवेली में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या एक जिन और इंसान की मोहब्बत को दुनिया स्वीकार कर सकती है? सलमान अब हार मानने को तैयार नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ मोहब्बत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसका अहम भी आहत हुआ था। उसने तांत्रिक से पूछा, कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे इस जिन को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके? तांत्रिक ने कुछ सोचकर जवाब दिया, अगर इसे पूरी तरह से मिटाना है तो इसकी आत्मा को इसके अस्तित्व से अलग करना होगा। इसके लिए बस एक चीज चाहिए, इस जिन की अपनी मर्जी। अगर यह खुद अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हो, तभी इसे इस दुनिया से हटाया जा सकता है। सलमान को यह सुनकर हैरानी हुई, तो इसे खुद से खत्म होने पर मजबूर कैसे किया जाए? तांत्रिक मुस्कुराया, हर आत्मा का एक कमजोर बिंदु होता है। इस जिन का कमजोर बिंदु है जरीन। अगर जरीन पर खतरा मंडराएगा तो यह खुद अपनी शक्ति को कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। रात के अंधेरे में सलमान और तांत्रिक ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। हवेली के सबसे पुराने कमरे में जहां रूहान और जरीन अक्सर मिलते थे, वहां उन्होंने एक शापित यज्ञ मंडल बनाया। इस मंडल के केंद्र में खड़ा होने वाला व्यक्ति आत्मा और शरीर के बंधन से अलग हो जाता था। सलमान ने जरीन को झूठ बोलकर वहां बुलाया और जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। जरीन के चारों ओर एक ऊर्जा मंडल बनने लगा और अचानक उसकी सांसें रुकने लगी। रूहान! जरीन की चीख हवेली में गूंज उठी। रूहान जरीन की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही उसने देखा कि जरीन पर मौत का साया मंडरा रहा है, वह तुरंत वहां पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने मंडल को पार करने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। तांत्रिक हंस पड़ा। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं जिन, या तो तुम जरीन को अपनी आंखों के सामने मरते देखो या अपनी आत्मा का बलिदान दो। रूहान के पास ज्यादा वक्त नहीं था। जरीन की हालत बिगड़ती जा रही थी, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। रूहान ने गहरी सांस ली। अगर मेरी कुर्बानी से जरीन बच सकती है तो यह कुर्बानी मुझे मंजूर है। रूहान ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा किया। जैसे ही उसने अपनी आत्मा को त्यागने का मंत्र बोला, हवेली में एक जोरदार हलचल मच गई। दीवारें कांपने लगीं, हवा तेज हो गई और चारों तरफ रोशनी फैल गई। सलमान और तांत्रिक हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रूहान की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, लेकिन जाते जाते उसने जरीन को अपनी बाहों में भर लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जरीन, हवाओं में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी हर सांस में। जरीन ने आंसू भरी आंखों से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह धुएं में बदल चुका था। सलमान और तांत्रिक के पास अब करने को कुछ नहीं बचा था। उनकी योजना सफल तो हुई, लेकिन वे जीतकर भी हार गए। सलमान ने चुपचाप हवेली छोड़ दी। जरीन अब पहले जैसी नहीं रही। वह हवेली में अकेली रहने लगी, लेकिन उसे हमेशा ऐसा महसूस होता कि कोई उसके साथ है। रात के सन्नाटे में कभी कभी उसे हवा में रूहान की फुसफुसाहट सुनाई देती। जरीन। रूहान के जाने के बाद हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। जरीन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा का एक हिस्सा भी उसी के साथ चला गया हो। हवेली की दीवारें अब भी वैसी ही थीं, मगर अब वे गवाह थीं एक ऐसी मोहब्बत की जो समाज के हर बंधन से परे थी। एक जिन और इंसान के बीच पनपी अमर प्रेम कहानी। जरीन अब पहले जैसी नहीं रही थी। सलमान ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अब उसके शब्दों में न वो जोर था और न ही जरीन के लिए कोई मायने। वह इस खोखली हंसी के साथ बोली, जिस दिल में सिर्फ एक ही शख्स की धड़कन थी, उसे कोई और कैसे भर सकता है? सलमान ने गुस्से में हवेली छोड़ दी। उसने जरीन से रिश्ता तोड़ दिया और अपने शहर लौट गया। मगर इससे जरीन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने हवेली के सबसे पुराने कमरे में रहना शुरू कर दिया, वहीं जहां पहली बार उसने रूहान को देखा था। अब उसकी दुनिया वही 4 दीवारें थीं और उसकी यादें। गांव में लोगों ने महसूस किया कि हवेली की हवाओं में कुछ बदल गया था। कभी कभी रात के अंधेरे में वहां से हल्की सरसराहट की आवाज आती, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो।
एक दिन जरीन अपनी खिड़की के पास बैठी थी जब अचानक उसे अपने बालों में हल्की हवा का एहसास हुआ, ठीक वैसे ही जैसे रूहान किया करता था। उसने चौंक कर पीछे देखा मगर वहां कोई नहीं था। लेकिन उसकी आत्मा ने महसूस किया कि वह अकेली नहीं थी। वक्त बीतता गया मगर जरीन की मोहब्बत कम नहीं हुई। उसने शादी नहीं की, कहीं और जाने की भी नहीं सोची। हवेली अब उसकी दुनिया थी और उसकी यादों का बसेरा। कई सालों बाद जब जरीन इस दुनिया से रुखसत हुई तो लोगों ने देखा कि हवेली की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। रात के सन्नाटे में किसी ने एक हल्की हंसी सुनी, वही हंसी जो कभी रूहान की थी। गांव वालों का मानना था कि जरीन की आत्मा अब हमेशा के लिए रूहान के साथ मिल गई थी। अब वह हवेली जो कभी एक शापित कैदगाह थी, मोहब्बत की सबसे पाक जगह बन चुकी थी। कहते हैं, अगर आप आधी रात को हवेली के बाहर खड़े होकर अपना नाम फुसफुसाएं, तो हवाओं में कोई आवाज आपको जवाब देती है। शायद यह मोहब्बत का वो एहसास है जो कभी मरता नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार वक्त और मौत से परे होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप अंत तक आ ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और भी ऐसे वीडियो मिलते रहे और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।